नमस्कार। आजकल समाचार से मैं तुषार सिंह। पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों के द्वारा अपराधियों या आरोपियों के आवासों या उनके पैमाइशों को बुलडोज़र से ढहाया जाने लगा। इस बात को लेकर कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे सरासर गलत माना और अपनी एक गाइडलाइन दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। एक तरफ जहां लोगों का मानना था कि इस बुलडोजर कार्रवाई से अपराधी प्रवृत्ति या अपराधियों के अंदर जहां भय व्याप्त था, वहीं आम जन के प्रति, शासन के प्रति एक विश्वास जगा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि यह बदले की कार्रवाई है, लिहाजा आइए चलते हैं जनपद के कुछ अधिवक्ता लोगों से बातचीत कर दें और जानने का प्रयास करते हैं कि इस आदेश का जो न्यायालय ने दिया है कि क्या प्रभाव पड़ेगा अपने प्रदेश पर। क्या योगी का बुलडोजर रुक जाएगा या अनवरत पहले की तरह चलता रहेगा। जितने भी कार्रवाई है गिराने के मकान, उसके उसका ढंग है और उस ढंग के क्राइटेरिया में आने पर ही मतलब योगी जी ने ये गिरवाया। ये ठीक है कि वो किसी बलात्कारी हो, हत्या कर दिया हो, पुलिस वालों को मार दिया हो, या पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो, बेटी बहुओं के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो, तो उसमें वो उसको ये चिन्हित करके उस समय योगी सरकार उन लोगों की ज़मीन पर ही बुलडोजर चलवाई जो कि ऑलरेडी वह गांव सभा की ज़मीन थी, नुजुल ज़मीन थी या राज्य सरकार की ज़मीन थी। ऐसे चिन्ह गिरवाया उन्होंने उसी स्तर पर। और या इसलिए केवल एक उदाहरण केवल हुआ जो फैजाबाद वाला मसला था, अयोध्या वाला, जिसमें कि यह था कि नहीं करार दिया गया, लेकिन उनकी भी ज़मीन अवैध थी। वो मकान जो बना था वो अवैध था। तो योगी जी के उस पर बुलडोजर की कार्रवाई में कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा, खौफ के जो लोग मतलब कब्जा किए हुए जमीन, या वो गांव सभा की जमीन है, वो स्टेट की जमीन है, नुजुल की जमीन है, जो भी जमीन है, कि संस्थाओं की जमीन है, ऐसे में भी किसी ने कराया तो वो बुलडोजर चलेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। रोक केवल उन्होंने किया है कि केवल अपराधी जैसे 376 का अपराध मर्डर कर दिया तो उसका घर न गिराया जाए। तो इससे प्रभाव, चूंकि भय तो था ही, अब लेकिन कुछ जैसे अब मुद्दे हैं, मतलब बिकरू वाला कांड हुआ, जहाँ 6 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई, तो ऐसे लोगों के साथ तो ये करना ही चाहिए। इस पर कोर्ट को नहीं चाहिए कि मतलब हम करें। ठीक है, क्या कार्रवाई ऐसी हो गई जिससे कि शांति व्यवस्था भी जरूरी है। यदि बिना लोक शांति भंग हो जाएगी, यदि ये योगी जी की कार्रवाई चाहिए तो भय था पूरे प्रदेश में, आपने भी देखा होगा, ये पूरा भय व्याप्त है। लेकिन अब इसके लिए उनका कार्रवाई में उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जिन्होंने गांव सभा की जमीन, जिन्होंने नुजुल लाइन, जिन्होंने स्टेट की जमीन किसी प्रकार से कब्जा कर रखा, रेलवे की जमीन या भी हवाई अड्डे के हवाई अड्डे की जमीन, बहुत ही जमीन है, ऐसे में कोई काम करेगा तो गिरेगा। सरकार का जो आदेश पूर्व में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लग जाएगा, इसलिए कि कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल है या कोई अपराध कारित करता है, मर्डर करता है, और उसके परिवार जिस मकान में रह रहे हैं और उसका जो है बिना किसी आदेश के, बिना नोटिस दिए हुए उसको और बिना स्पष्टीकरण लिए हुए, बिना उसको सुने हुए ये जो मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, उसको पूर्णतया जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और उस पर सरकार का पर उस आदेश का पूरा असर पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर एक गाइडलाइन किया है, जिसके निर्देश के तहत, हालांकि वो केस दिल्ली राज्य का था, उत्तर प्रदेश का नहीं था, लेकिन सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव को उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के हिसाब से जो भी उन्होंने निर्देश दिया है उसका पालन होगा। और उसमें एक बात स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण है उस पर यह लागू नहीं होगा। बाकी जिसको किसी का अतिक्रमण पाया जाता है अन्य जमीनों पर,
उनको विधिक नोटिस देने के बाद 15 दिन का समय, सब गाइडलाइन में डिटेल उन्होंने बता दिया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। अब तक जो कार्रवाई प्रदेश सरकार ने किया है बुलडोजर से, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत था या उसी के तहत था? उनके जो भी उन्होंने कार्रवाई किया है वह एक विधिक प्रक्रिया के तहत किया है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है भारतवर्ष में। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सबको मान्य होना चाहिए। और जो बुलडोज़र एक्शन है उत्तर प्रदेश में, ये कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम मुख्यमंत्री का है। अपने हिसाब से वो जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करते हैं। इसमें भी मेरा कोई वो नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, मेरा निवेदन है अधिवक्ता होने के नाते कि गाइडलाइन का प्रयोग बराबर करके और बुलडोजर एक्शन का कार्य करना चाहिए। और शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, इसलिए इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है भारतवर्ष में, इसका कोई भी जो है गलत ये नहीं किया जाना चाहिए। वो जो भी फैसला करते हैं वो सही। पांडे जी, आप मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, तो क्या आपको महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार या गाजीपुर प्रशासन जो है माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइन को मानता है कि नहीं मानता है? नहीं, एकदम मानता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो एकदम उनके नियम कानून को मान करके चलते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इधर उधर करते हैं। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। इस पे आम जनता पे जो असर पड़ रही थी, बुलडोजर से न्याय मिलना एक कहीं का भी नहीं है। और न्याय के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, ये है जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है। और ये स्वयं अपराधियों का पहले से ही फैसला कर देते थे, ये गलत है। इसके सुप्रीम आदेश जो है बहुत ही उचित है और न्यायप्रिय है। इस फैसले के आने से क्या समझते हैं कि अपराधियों का मनोबल उठेगा या गिरेगा? ये किसी का न मनोबल उठेगा न गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। शासन के लिए सख्ती की जाती है, लेकिन किसी का घर द्वार गिराने से सख्ती नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मद्दे जो है ये फैसला सुनाया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जैसे देखने में ये आ रहा है कि बहुत ऐसे अपराधी हैं जो कि पेशेवर टाइप के हैं और उनको रोकने के लिए एक तरीके से जब उनका ज़मीन जायदाद वगैरह धराशायी होता है तो उनके हौसले पस्त होते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे हौसले पद से न्याय, ये तो आप तुरंत न्याय करिए। मान लीजिए वो अभियुक्त न हो, किसी केस में वो अभियुक्त न हो और उसका घर गिरा दें। लड़का बाप से समर्थन तो ले नहीं रहा है, तो आप पिता ने उस मकान को बनवाया है, जमीन जायदाद किया है और बेटे के करतूत से पिता का घर गिर जाए, ये गलत है। हर कोई बेटा जो है बाप के कब्जे में रहता नहीं है। कभी भी कोई अपराध कर दिया तो उसका घर द्वार गिरा दिया। आपने देखा कि विभिन्न अधिवक्ताओं के अपने अलग अलग अपने विचार हैं। किसी ने इसको जायज़ कहा तो किसी ने कहा कि नहीं, इससे अपराधियों का मनोबल और ऊपर उठेगा। लेकिन योगी सरकार के बारे में सबका एक मत यही था कि उनका बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कार्रवाई करती आ रही है। धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर फेसबुक के यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें।